आज जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी किताब, ठीक है ना, उसका पता करने में देखने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने बाकी के सारा क्वेश्चन को देख लिया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन पर वो क्या कह रहा है बताओ तो। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? भवन की ऊंचाई। सबसे पहले बता हमको क्या करना बता तो। हमको जमीन क्या बनाना है, ध्यान दो रे। ये बताओ क्या है, ये है जमीन, क्या है धरती, क्या। अब इस पे बताओ क्या क्या है। क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि एक मीनार है और एक भवन है, और मीनार की जो ऊंचाई होता है बताओ क्या होता है, भवन से ऊंचा होता है। अब देखो क्या है, ये ऊंचा हम बताओ किसको बना लिए, देखो कितना ऊंचा बना लिया। ये बताओ क्या बना लिया, मीनार। इससे थोड़ा सा छोटा क्या बताओ क्या बनाएंगे हम, भवन। ये बताओ क्या बना लिए, भवन। को प्रॉब्लम है। अब देखो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको। ये भवन हो गया और ये बताओ क्या हो गया, मीनार। ये जो क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है बताओ क्या होता है। उन्नयन क्या होता है, उन्नयन कोण, और बताओ क्या है, अवनमन कोण। देखो अगर नीचे से ऊपर कहाँ जा रहा है, इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे क्या रहा है, उसको बताओ हम क्या बोलेंगे, अवनमन। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो क्या बोल रहा था कि मीनार के जो पाद बिंदु क्या है, ये मीनार है ना, इसका पाद बिंदु कहाँ होगा, यहाँ। यहाँ से जो है भवन के शिखर, किसका, यहाँ से भवन के शिखर का जो उन्नयन कौन सा कोण होगा बताओ कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है। मीनार के पाद बिंदु, कौन सा बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम ना है। अगला तो क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है ना, भवन के पाद बिंदु, किसके बिंदु, पाद बिंदु से मीनार के शिखर किसका पता कितना डिग्री है, इसको बता हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। अब इसका जो नाम क्या रखो, नाम यहाँ से रखते हैं ए बी सी और डी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमको। क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50। लेकिन हम जो माने हैं मीनार की ऊंचाई बताओ कितना माने हैं, ए और बी। ए बी बताओ क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। इसको बताओ क्या लिखेंगे हम, 50 मीटर दिया है, यानी कि यहाँ बताओ कितना जाएगा, 50 मीटर। कहीं कोई प्रॉब्लम है। तुमको बताए थे कि जब दो त्रिभुज रहे तो बताओ कौन सा लेंगे हम, छोटा वाला लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम छोटा वाला लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, छोटा वाला, उसका एक भी दुका मान नहीं दिया हुआ है, ना ऊंचाई का मान है ना आधार का मान है। इसीलिए क्या लेंगे हम, ये बड़ा वाला, क्योंकि इसका मान एक दिया हुआ है। तो याद करो क्या, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से बताओ थीटा का बताओ कितना मान है, 60 डिग्री ना। अब बताओ कितना होता है, सूत्र होता है क्या होता है, पी बटा बी यहाँ लगाएंगे हम, लगाओ 10 थीटा बराबर पी बटा बी। का प्रॉब्लम है। अब बताओ 10 का 10, थीटा का मान 60 डिग्री, पी का मान ए बी और बी का मान बी सी। 10 60 का मान बताओ कितना है, √3/1, यही ना। और ए बी का मान कितना है और बी सी का मान दिया ही नहीं है।
अब BC गुना √3, √3 BC बराबर 50। अब यहाँ पे देखो BC कितना बराबर, BC बराबर आ जाएगा 50 बटा, बता कितना, 50 बटा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। BC का मान निकल गया, ये मेरा BC निकल गया। निकालना हो तुमको क्या है, CD क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। अब देखते हैं क्या करेंगे, त्रिभुज किससे, BCD से, थीटा बराबर, थीटा का डिग्री 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, यानी कि कह सकते हैं कि सूत्र को लगेगा 3 कितना, 10 क्या, 10 थीटा बराबर P बटा B, और 10 कितना डिग्री बराबर P बताओ कितना है CD, और नीचे BC, CD बटा इसका मान 1 बटा √3 बराबर CD का बताओ कितना मान है, CD का भी CD क्या रख दो, BC का भी बता क्या करो 50√3, 50 बटा में है, इसको बटा में कर दो, 50 बटा √3। देखो BC निकाले ना यहाँ पे, ये बोला ये मान रख दिए इसके नीचे में, √3 गुना CD, √3 CD, 50 बटा √3 पहले से है, या तो कोई दिक्कत है। अब बताओ CD का CD कितना हो जाएगा, 50 बटा √3, ये गुना में है ना, बताओ कितना भाग कितना जाएगा, ये पलट के जाएगा, पलट जाएगा, एक ऊपर √3 नीचे, ऐसा जाएगा ना, एक ऊपर √3 नीचे, बता कितना जाएगा 50 बटा 3, इसको अगर तुम हल करेगा ना, बता कितना जाएगा, 15 तिया नहीं कितना देखो तेरे, 16 तिया 48 कितना जाएगा, 16.2 बटा 3 मीटर, यही सर है। बता क्या जाएगा इसका, भवन क्या, बताओ कितना है, D और कितना है C बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखेंगे, क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण पता कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बोला 180 क्या बोल रहा है, यह ध्यान दो, ये बताओ क्या है, सड़क है क्या है, जिसकी चौड़ाई कितना है 80 मीटर, इसके दोनों ओर बताओ क्या लगा हुआ है, खंभा क्या लगा हुआ है, नहीं वीडियो का तुमसे बात करने लगता है। देखो कोई प्रॉब्लम है, ये बताओ क्या है, 2 खंभा है, क्या है 2 खंभा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 2 खंभा है ना। अब एक बात तुम ध्यान देना कि ये जो सड़क है क्या है, इसकी चौड़ाई बताओ कितना है, इसकी चौड़ाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 कितना मीटर, ध्यान समझने लग, थोड़ा सवाल भी यही है, ये हो गया 80 कितना मीटर। अब क्या कह रहा है कि बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है ना, इसके किसी एक बिंदु, कौन बिंदु, एक बिंदु से दोनों शिखर का बताओ कौन कौन उन्नयन कोण, कौन कौन बताओ कितना है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसको मान लो बताओ क्या डिग्री, इसको मान लो 30 डिग्री, A B, यहाँ देखो बीच वाला देखो C D E, कहीं को प्रॉब्लम है, चलो बोल रहा है कि खंभे की दूरी ज्ञात करें और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें, 2 चीज। हमको एक बात ध्यान देना है कि जो खंभा है क्या है, 2 समान खंभा है, क्या है 2
समान खंभा क्या है, खंभा है, इसीलिए बताओ क्या होगा, ए बी बराबर क्या जाएगा, डी और ई क्या। अब देखो सबसे पहले हम ये त्रिभुज का काम करते हैं। त्रिभुज बता कौन सा, ए बी सी से थीटा का मान 60 डिग्री। बता क्या आ जाएगा, पी बटा बी है ना, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। ए बी बटा 60 का बता मान कितना है, √3। अपने मन से 1 दे दो, बराबर ए बी बटा बी सी क्या गुना कर दो, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √3 बी सी। कोई प्रॉब्लम है बताओ, ए बी का मान निकाल दिए, कहीं कोई दिक्कत। अब अगला देखो, अगला त्रिभुज कौन, त्रिभुज सी डी ई से, किससे, त्रिभुज सी डी ई, बताओ कितना हो जाएगा, बता दो, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही ना, 10 कितना डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर पी बटा बी ना, तो डी ई बटा सी डी। 10 30 का जब मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 बटा √3 कितना जाएगा। और बताओ कितना डी ई, देखो डी ई का मतलब बताओ क्या होता है, ए बी क्या होता है, ये डी ई का बताओ क्या मतलब होता है, ए बी। तो डी की जगह क्या रखेंगे हम, ए बी, और सी डी का हम सी डी, गुना क्या कर दो, गुना कर दो, ए बी √3 क्या हो जाएगा, √3 ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर बता, देखो ध्यान से, ये देखो प्रॉब्लम है, √3 का √3 रहने दो, ए बी का मान देखो कितना तो निकाला है, ए बी का मान हम निकाले हैं √3 बी सी, क्या लिखा है, तो √3 कितना जाएगा बी सी बराबर सी डी, √3 गुना √3 3 बी सी डी है ना। अब यहाँ पे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे सी डी यहाँ से यहाँ तक, बता कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, इसका कोई मान दिया हुआ है सी डी का, नहीं दिया हुआ है, इसको हम बताओ क्या लिखेंगे, बी डी क्या लिखेंगे, ये पूरा जो बी डी है क्या लिखेंगे, ये जो पूरा बी डी है, इस बी डी में बताओ क्या करेंगे हम, इस बी डी में बी सी को घटाएं, क्या करेंगे, घटाएंगे, बात समझ रहे हैं। ये जो सी डी है क्या है, सी डी मतलब बताओ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से सी डी यही है ना, सी और डी है। अब इसका मान जो हम बताओ कैसे निकालेंगे, ये पूरे में किसमें, ये पूरे में छोटा को घटा देंगे, क्या करेंगे, ये पूरे में से छोटा को घटा देंगे, क्या निकल के आएगा, सी डी। तो बी डी घटाओ बी सी, को प्रॉब्लम है। अब 3 बी सी यहाँ पहले से है ना, ये माइनस में है ना, इसको इस तरफ कर दो, क्या जाएगा, प्लस बी सी क्या जाएगा, बराबर बी डी ना, क्या बचा बी डी, 3 1 4 बी सी बराबर बी डी का बताओ कितना माना है, बी और डी पूरा है ना, 80 कितना माना है, 80, तो बता क्या जाएगा, बी सी बराबर 80 बटा 4, कटा इसको क्या जाएगा 20, तो बी सी बराबर 20 मीटर, कितना मीटर, देखो अब जो 20 जो निकला, क्या निकला 20 निकला है ना, 20 क्या है, खंभे से बिंदु की दूरी कितना मीटर, 20 मीटर। अब खंभे की ऊंचाई निकालना है ए बी, क्या निकालना हमको, ए बी, देखो खंभे की ऊंचाई बताओ क्या है, ए बी, ए बी ये है ना, देखो ए बी बराबर बताओ कितना है, √3 बी सी, कितना है, ए बी बराबर √3 बी सी, तो ए बी बराबर √3, अब बी सी का बताओ कितना माना है, 20, कितना माना है 20, तो खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 20√3 मीटर, ये निकल गया, ये मेरा पता क्या निकल गया, ए बी खंभा ना, और एक और बिंदु तो निकला हुआ है, अभी निकालो सी डी कितना बराबर, सी डी बराबर कितना बराबर, सी डी बराबर देखो सी डी ये पहला बिंदु है ना, सी डी पूरे में से बी सी घटा दो, क्या करेंगे, पूरे बता कितना है बी डी, कितना है बी डी में से बता क्या घटाएंगे, बी सी का घटाएंगे बी सी। अब बताओ बी डी बता 80 है ना, बी सी बता कितना है 20, बता कितना है 60, कितना है सी डी बराबर 60 मीटर।
अब एक बात तुम ध्यान दो, खंभे की ऊंचाई हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। खंभे की ऊंचाई बताओ कितना है, बताओ। हाँ, ए बी बराबर ना, देखो ए बी जो है कितना है, 20√3। अगला बताओ क्या है, खंभे से बिंदु की दूरी बताओ कितना है। हाँ, खंभे से बिंदु की दूरी बताओ कितना है, 20 और 60, 20 और